मैं इधर उधर हो जाऊँ ना तो ये लोग टेंशन में आते हैं कि अम्मी चली गई है, अम्मी चली गई है। या मैं जब यहाँ आती हूँ तो यानी मुझे कहती है अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। मुझे बहुत तकलीफ होती है उस चीज से, ओए होए। क्योंकि मैं इनकी आंखों की ठंडक के लिए ना मैं माँ नहीं बन सकी, क्योंकि इनको माँ चाहिए, इनको अपनी औलाद चाहिए। मैं इनकी औलाद नहीं बन सकी, मुझे ये बड़ी तकलीफ है। आंखों को दरवाजे पे लगता हुआ देखा है, ओहो कि वो इंतजार देखे कि कोई अपना। ओहो मैंने बड़ी तकलीफ वाली मौतें देखी है, जो कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ओह। ये मौत एक तमाशा नहीं होता, लोग आके ना मौत को देखते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी खवातीन भी देखी हैं कि जो आपस में भिड़ भी पड़ती हैं, बिल्कुल उनके है, अपने इख्तलाफात भी हो जाते हैं। बिल्कुल है। आप ये सब कुछ मैनेज करा रही होती हैं और मैंने देखा है कि वो आपका इस तरह अदब करती हैं जैसे हमारी माँ आप आती हैं तो वो चुप कर जाती हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए यही है कि मैं इनका बहुत ज्यादा ख्याल करती हूँ। जिस तरह एक बहुत प्यार करने वाली जो माँ होती है ना, अपने बच्चों को संभालती है, मैं उसी तरह इनके साथ करती हूँ। किस औरत को कौन सा कलर पसंद है, किस मेरे बच्चे को क्या चीज पसंद है, खाने में क्या पसंद है, हाइजीन में क्या मामला आप लफ्ज कह रही हैं किस मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को। मैं आपसे इनको 30 साल बड़ी हैं। कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। मैं अपने आप को ना माँ कहलाना, क्योंकि अल्लाह पाक 70 माओं के बराबर है, तो मैं अपने आप को माँ कहलाना ना मैं फख्र महसूस करती हूँ। मुझे सारी कहती हैं कि आप ना उठा करो यहाँ से, आप बैठी रह। मैं जब आती हूँ ना आराम से बैठ जाती हूँ और दुआएं देना शुरू हो जाती आप माँ बेटी में क्या तिलिस्मी एक ताकत है बोलिए, आप पहले ये बताइए। ये नहीं पता, ये अल्लाह पाक को पता। अल्लाह पाक ने शायद मेरे ख्याल से गुस्सा खत्म कर दिया हमारे अंदर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। बिनते फातिमा फाउंडेशन ओल्ड होम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। क्यों आया हूँ इसके बारे में तो आपको बताऊंगा। जाहिर है एक मुसरत है, खुशी है, उसको आपके साथ शेयर भी करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊँ, भगवानपुरा तंग गलियों से गुजर के जाएं तो एक सूफी बुजुर्ग हैं, शाह हुसैन उनका नाम है, और वो माधू लाल से मोहब्बत किया करते थे। एक इंसान से मोहब्बत, यानी कि माधू बामनों का लड़का था और उससे मोहब्बत किया करते थे, और बिल आखिर उसका नाम भी माधू लाल हुसैन बन गया। इश्क ने उसको मर्तबा दिया, उसका अलग मज़ार बन गया। और सूफी बुजुर्ग शाह हुसैन तो खुद भी एक मरातबे वाले बहुत ही बुरजीदा बुजुर्ग थे। उनका एक शेर है कि जिन्ना पाक निकाहां होइयां कहीं ना जांदे ठगे, ते काले पट न चढ़े सफेदी, काग न थींदे पग्गे, शाह हुसैन शहादत पाण मरन जो मित्रां के निसइयों असी नैना दे आके लगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिनते फातिमा की वो माँ जिसने अपनी उम्र से कई ज्यादा 4 दहाइयाँ ज्यादा बड़ी उम्र की ख्वातीन को अपनी बेटियां बना रखा है, और ऐसा इश्क रचा रखा है उनके साथ कि अपनी सारी जिंदगी की जवानी और जो खूबसूरत दिन होते हैं, जो ब्राइट डेज होते हैं, जो इंसान सिर्फ अपने लिए सर्व करता है, उनको छोड़ के अपनी खुशियों को तर्क करके अपनी जिंदगी इनके नाम कर दी है। हमारे साथ बाजी फरजाना है। मैं इनको बाजी इसलिए कहता हूँ कि इनसे बड़ी तो मेरी बहनें हैं और लोग इनको माँ कहते हैं। फरजाना बाजी, आज आपके पास आने का मकसद ये था कि आंसा से और आपसे कुछ डिफरेंट सवाल करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ उन चीज़ों को जो हमारी समझ से बालातर है। इसमें कोई शैबा नहीं है, घर में कोई बुजुर्ग हो, पंजाबी में कहते हैं सामना औखा हो जाता, नहीं सांभिया जाता। बिल्कुल। वो कमले जो हो जाते ने, बड़ियां बड़ियां अजीब गल्लां करते ने, खंगूरे उन्होंने तंग करते ने, फिर कभी बाहर जाना है, कभी अंदर बहना है। एक तो मुझे आप ये बताएं कि इतने बड़े सेटअप को आप चला रही हैं, आप कराची में चला रही हैं, लाहौर में चला रही हैं, इस्लामाबाद में चला रही हैं, इतना बड़ा सेटअप ये किस तरह मैनेज करती हैं कि आप तंग ही नहीं पड़ती? मैंने यहाँ पे पेशेंट्स के दरमियान में बैठ के देखा है कि दिल को घबराहट सी भी होनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनकी हालत ज़ाहिर नहीं देखी जाती, फिर उनके मामलात भी कुछ ऐसे होते हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तर्ज अमल भी कुछ ऐसा होता है। ये कैसे करती हैं सब कुछ? बात ये है, बात यहाँ इश्क की आ गई है। आप यासर बेटा, आपने इश्क का नाम सबसे पहले लिया, तो मेरा भी ना अल्लाह के साथ और अल्लाह के प्यारे महबूब के साथ ये इश्क ही है जो कि मैं
इनसे करती हूँ या इनको संभाल रही हूँ, ये नज़र तो आता है मेरा कि मैं इनको संभाल रही हूँ, लेकिन इनको अल्लाह संभाल रहा है। अल्लाह पाक ने अगर इंसान को मुकम्मल बना के नीचे भेजा है ना, तो ये अल्लाह की कुदरत है। सुभान अल्लाह। और इनको संभालना जो है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं कोई है। अच्छा ये नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारे लिए इम्तिहान है, क्योंकि अल्लाह ने हमें भी भेजा है और इनको भी भेजा है। चाहे घर में चार दीवारी में रहने वाली खातून है, चाहे बकौल लोगों के कि ये फलां औरत है, ये फलां औरत है, ये फलां औरत है। मैं वो लफ्ज़ अपने मुंह पे नहीं लाना चाहती यासर। मसला ये है कि ये अल्लाह सवाल पाक बाद में ने- करते हैं, लेकिन ये जो तकलीफें हैं यहाँ पर कि यानी कि एक खातून को मैंने देखा कि वो इतना शोर करती हैं हर एक को देख के कि वो घबराहट सी भी होने लगती है। एक खातून को मैंने यहाँ पे देखा, वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह इतनी ऊंची करती हैं कि दूसरे सुनने वाले लोग जो हैं वो उनसे थोड़ी सी अजीब सी बेचैनी भी महसूस बिल्कुल। करते हैं। कोई आप इस बात को गलत रंग में ले जाएं, हमारी आदत है, हम मौलवी लोग बड़ी बड़ी बातें उल्टे मकसद में भी ले जाते हैं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझते हैं सारे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी खवातीन भी देखी हैं कि जो आपस में भिड़ भी पड़ती हैं, बिल्कुल उनके है, अपने इख्तलाफात भी हो जाते हैं। बिल्कुल है। आप ये सब कुछ मैनेज करा रही होती हैं और मैंने देखा है कि वो आपका इस तरह अदब करती हैं कि जैसे हमारी माएँ आप आती हैं तो वो चुप कर जाती हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए यही है कि मैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। जिस तरह एक बहुत प्यार करने वाली जो माँ होती है ना, अपने बच्चों को संभालती है, मैं उसी तरह इनके साथ करती हूँ। किस औरत को कौन सा कलर पसंद है, किस मेरे बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, खाने में क्या पसंद है, हाइजीन में क्या मामला आप लफ्ज है, कह रही हैं किस मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को, मैं आपसे इनको 30 बच्चे से कहती हूँ। साल बड़ी हैं। कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। मैं अपने आप को ना माँ कहलाना, क्योंकि अल्लाह पाक 70 माँओं के बराबर है, तो मैं अपने आप को माँ कहलाना ना, मैं फख्र महसूस करती वाह, हूँ बहुत कि बड़ी ये बात। मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी माँ हूँ। तो बस माँ तो फिर माँ है। प्योर के माँ का बराबर किरदार कोई- अदा कर रही हैं आप। बस अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह आपसे एक कबूल बड़ा कर ले। सख्त सवाल करने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आंसा से सवाल करूंगा। आंसा, आपके पास एक तोहफा छोड़ के गया था अम्मा जी बल्कीस, उनका नाम नवीदा आपने आपको कहती हैं, लेकिन अम्मा जी बल्कीस हैं। लेकिन मैंने कुछ बातें आपसे छुपाई थी जो आपको बाद में पता चल गई। ऐसी ऐसी गाली निकालती हैं कि वो शायद गालियों की डिक्शनरी में गाली नहीं है, वो उन्होंने खुद ही ईजाद की। वो मुझे भी निकाला करती थी और भी लोगों को निकाला करती थी, पुलिस ऑफिसर्स को भी। जब आपने उनकी गालियां सुनी तो एक दफा तो आप कहती होंगी कि शमून ये किया क्या है? नहीं, बस वो जब ये भी मेरे ख्याल से अल्लाह पाक का इम्तिहान है हम लोगों के लिए। अपनी मर्जी के तो नहीं हम लोग कहते कि ये मुझे ऐसी चाहिए औरत या मेरे पास ऐसी आनी चाहिए। हाँ। ये अल्लाह पाक का इम्तिहान है, अल्लाह पाक इसमें से भी गुजार देगा। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैंने उसको भी नहीं देखा पता कि वो शदीद गुस्सा गालियां निकाल रही थी किसी को, और आप आई तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। बिल्कुल ऐसे। मेरी बेटी आ गई, बिल्कुल मेरी ऐसे बेटी ही। आ गई। मुझे सारी कहती हैं कि आप ना उठा करो यहाँ से, आप बैठी रह। मैं जब आती हूँ ना आराम से बैठ जाती हूँ और दुआएं देना शुरू हो जाती आप माँ बेटी में क्या तिलिस्मी एक ताकत है, बोलिए आप पहले ये बताएं। ये नहीं पता, ये अल्लाह पाक को पता, अल्लाह पाक को बेहतर ये पता। मेरे लिए वाकई एक हैरत अंगेज बात थी कि आप आई और वो सब खामोश हो गए। बस ये अल्लाह पाक ने सारा ये अल्लाह पाक की आसानी है। अल्लाह पाक ने शायद मेरे ख्याल से गुस्सा खत्म कर दिया हमारे अंदर से। कभी तैश नहीं आती कि ये नहीं। खातून इतनी गालियां निकालती जा रही है, ये मुझे नहीं, तंग करती जा रही है, नहीं, ये बाज ही नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं। मैं सुनती हूँ, मैं नहीं डांटती, मैं पकड़ के साथ लगा लेती हूँ। कितना मुश्किल है। हमें तो कोई ओए करके बुला ले तो हम अपनी अना और अनख का मसला बना लेते हैं और कहाँ तक पहुंच जाते हैं। सब्र, तहम्मुल और एक ऐसी बुर्दबारी इन उम्रों में नहीं हुआ करती, ये तरबियत का नतीजा है। आपकी बात काटना चाह रही शमून भाई, अपने पेट से जो माँ ने बच्चा पैदा किया होता है, वो अगर इससे भी सख्त निकल आए तो माँ क्या करेगी? बहुत बड़े इम्तिहान की बात करते इससे भी सख्त निकल आए। बहुत बड़े हैं बच्चे बड़े सख्त हैं जी, आज इम्तिहान बन के जाते दौर हैं। में तो बच्चे मेरे ख्याल से हर घर में ऐसे हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, हाय हाय ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ले ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ है। औलाद ऐसा से मजे चखाती है कि इंसान की रूह जो है ना वो एक तपते तवे के ऊपर बैठी होती है और नाच रही होती है। माँ बनना और बाप बनना आसान नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि कैसे काम में हाथ डाल दिया हमारी बहन ने कि
اپنے بچے انسان سے سنبھالے نہیں جاتے اور اپنی سے 30-40 سال بڑے بزرگوں کو اپنی اولاد بنا کر ان کی کفالت کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، ان کی صحت اور تمام وہ معاملات جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں وہ اپنے اوپر ڈال لینا اور اس کو نبھانا بھی۔ تو آئیے آج پوچھتے ہیں فرزانہ ماں سے کہ ایک سخت سوال کرتے ہیں، فرض محلہ کہیں سے آپ نے کسی کو پک کیا ہے، کسی خاتون کو، وہ کسی کرپشن میں انوالو نکلتی ہیں، ممکن ہے وہ کوئی جسم فروشی کا کام کرتی ہوں، ممکن ہے کسی جگہ کے اوپر رقاصہ ہو، ممکن ہے اس کے کردار کے اوپر کئی ہزار تہمتیں سج رہی ہوں اور معاشرہ اسے برے طریقے سے جانتا ہو، بڑی مشکل ہو جاتی ہوگی۔ نہیں، مشکل کوئی نہیں ہے مجھے۔ وہ والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ میں بہت ہی پیار سے اور فخر سے اس کو ہینڈل کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے نا جس طرح اللہ نے اس کو تخلیق کیا، مجھے بھی تو ویسے ہی کیا ہوا نا۔ بالکل یاسر، یہ سوال بہت بہت چھوٹا ہے، کیونکہ انسان تو انسان ہے نا، وہ اللہ کو وہ بھی پیارا ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی وہی رزق دیا جو مجھے دیا۔ کسی مجبوری کے تحت اس کا امتحان آ گیا کہ وہ اس جگہ پہ وہ پہنچ گئی یا اس کام میں وہ لگ گئی، لیکن جب اللہ کو وہ بندی پیاری ہوئی تو اللہ نے اس کو عزت والی چھت دی، بالکل صحیح، عزت والا لباس اس کو دیا، اس کو اپنی طرف متوجہ کیا، کیونکہ اللہ کو وہ پیارا لگا اور ہم بھی پیارے لگے کہ اللہ نے اس کو ہمارے پاس بھیجا، آپ کو ذریعہ خدمت بنا دیا۔ وہ بنا دیا کہ اس کو اب عزت چاہیے تھی، تو اللہ نے نا جس طرح کبھی گھن نہیں آئی کہ یہ نہیں، عورت پہلے یہ کام کرتی تھی، نہیں یہ عورت پہلے ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھی، ممکن ہے یہ نشہ بھی کرتی ہو، ممکن ہے یہ کسی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بھی ہوں، اس کے کردار کے حوالے سے کبھی کبھی نہیں سوچا ہی کبھی نہیں، میں نے تو کبھی نا ان کی ہسٹری بھی نہیں پوچھی، بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، مجھے جب اور بچے پیار ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سخت ایک اور سوال، آپ سمجھتی ہیں اپنے بچے ان کو، تو پھر بھی کردار کی بارے میں نہیں، بالکل نہیں، مجھے ان سے دوسروں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک نا الگ دنیا سے آئی ہوتی ہیں اور دنیا سے مجبور ہوتی ہیں، وہ مجھے ان سے اور زیادہ پیار ہوتا ہے۔ یعنی کہ کسی کے کردار سے آپ کو کنسرن کبھی نہیں ہے؟ مجھے کبھی نہیں ہوا، مجھے صرف یہ ہوا ہے کہ اب اس کو میں نے پیار دینا ہے اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بھی عشق کی ایک الگ ہی کہانی ہے، کس طرح کھانا الگ دینا ہی ہے، منزل ہے۔ کس طرح لباس دینا ہے، بالکل، کس طرح چھت دینی ہے، بالکل، کس طرح باہر لے جانا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ ان کو اچھا کھانا دیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو اچھا لباس دیا جائے، ان کو ان کے اپنے ملنے آنے چاہیے، جو کہ ان کا آدھا حصہ جو ہوتا ہے ان کا ہم لوگ پیار سے ٹھیک کرتے ہیں، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے اپنے آئیں یا دوسرے لوگ ان کو ملنے آئیں اور وہ عزت دیں، پھر ان کو ان کی پسند کے لیے باہر لے کے جانا، آؤٹنگ پہ لے کے شیلٹر جانا، ہوم نہیں ہے، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ یہ ان کا اپنا، ان کو احساس دلانا کہ یہ ان کا گھر ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں ان کو کہتی ہوں نا، ان کو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ لوگ زیادہ ہو، ہم لوگ 4 لوگ ہیں یا 6 لوگ ہیں، یہ ہمارا گھر تو نہ ہوا، ہم تو آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ول پاور ان کو میں دلواتی ہوں کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ اولڈ ہوم بھی نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اللہ نے آپ کو یہاں اگر بھیجا تو یہ آپ کی چھت ہے، ہم آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو مزے کی بات ہے نا کہ یہ ول پاور میں ان کو دیتی ہوں، چاہے جہاں سے بہت بھی بڑی آ بات جائے، ہے، یہ بہت بڑی جہاں بات سے ہے۔ بھی آ جائے۔ ملکیت آپ کی اپنی ہے، پیسے آپ لوگوں کے اپنے لگتے ہیں، خدمت آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ احساس دلاتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ لیکن سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے پاس نہیں ہوتے، چاہے جو بھی ہے، مجھے یہ تکلیف بڑی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، ان کی خاموشی کو دیکھ کے، ان کے صبر کو دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ میں دکھ جو ہے نا وہ میں ان کا بانٹ نہیں سکتی، اس میں کمی نہیں لا سکتے، اس میں نہیں میں لا سکتی، وہ نہیں اور میں وہی لا چیز آپ کو سکتی۔ اریٹیٹ کرتی ہے۔ وہ مجھے زیادہ ٹینشن دیتی ہے، کیونکہ اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں نا تو یہ لوگ ٹینشن میں آتے ہیں کہ امی چلی گئی ہے، یا میں جب یہاں آتی ہوں تو یعنی مجھے کہتی ہے امی آ گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، اوئے ہوئے، کیونکہ میں ایک نا ان کو ٹھنڈک کے لیے ایک ریئل ماں نہیں بن سکی، میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نا میں ماں نہیں بن سکی، کیونکہ ان کو ماں چاہیے،
इनको अपनी औलाद चाहिए, मैं इनकी औलाद नहीं बन सकी, मुझे ये बड़ी तकलीफ है। इनके अपने अगर आए तो इनको ठंडा करे, क्योंकि रिश्ते तब छूटते हैं जब दुनिया से ये लोग जाते हैं। मैंने अलग अलग किस्म की मौतें देखी है इतने सालों में, मैंने अलग अलग किस्म की मौतें देखी है। मैंने आंखों को दरवाजे पे लगता हुआ देखा है, ओहो कि वो इंतजार देखे कि कोई अपना है, लेकिन अपना ओहो नहीं आता। ओहो मैंने बड़ी तकलीफ वाली मौतें देखी है, जो कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ओह ये मौत एक तमाशा नहीं होता, लोग आके ना मौत को देखते हैं कि चलो चल के देखें उसकी आखिरी सांसें। मौत तमाशा नहीं होता, ओए होए होए ओए होए, बहुत बड़ी हकीकत बयान आपने और की। मरना सबने है, दुनिया से सबने जाना है अपनी अपनी बारी पे, लेकिन ये इम्तिहान बड़ा सख्त है। आज एक माँ बड़ा अंदर से सख्त निकल है। आई है भाई, जिसे मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपसे इस तरह का सवाल किया और आपको आप दीदा कर दिया। आज जो आपने बातें की हैं, एक खुशनुमा एहसास तो इससे साफ झलकता है कि आप वाकई में एक माँ है। मेरी माँ हयात है, मेरी माँ को बात करती है तो अपनी माँ कहती है मैं सदके जावा माँ तेरे, ओए माँ मैं तेरे सदके जावा। माँ को बात करे ना, हम 8 बहन भाई हैं, ओए मेरी माँ को बात करे ना तो मैं कहती माँ मैं तेरे सदके जावा। ओए होए होए ओहो ओहो मैं अपनी माँ का माथा चुप कर कहती माँ मैं तेरे सदके जावा। अरे औलाद बार बार भी अपने माँ बाप का सदका दे तो कम है, वाह वाह, बहुत कम है। बहुत बहुत बड़ी एक बात ना कर। माँ की एक दर्द का, जो माँ बच्चा पैदा करती है 9 महीने पेट में रखती है, फिर उसको पालती है, रातों की नींदें जाया करती है, ओए होए फिर उसकी जवान होने की, उसकी पढ़ाई की, उसकी नौकरी की, उसकी, फिर माँ पागल हो जाती है, फिर माँ को घर से निकाल देते हैं। एक पल का, एक सांस का माँ का दिया हुआ नहीं दे सकते। उन्हीं माओं की आप औलाद बनाकर अपनी खिदमत करती हैं, बिल्कुल। तो आप तो माँ भी बन जाती हैं, आप बेटी भी बन मैं जाती हैं, बच्चा आप भी बन भाई भी जाती हूँ, बन जाती मैं हैं, बच्चा भी उनके साथ बन जाती हूँ। मैंने देखा है। मैं बच्चा भी बन जाती हूँ। आप शेर व शायरी भी कर रही होती हैं उनके बिल्कुल। साथ, आप मेरे नाते भी सामने, पढ़ रही होती हैं हाँ, उनके साथ। मेरे सामने अगर किसी माँ को अपना बचपन तो याद फिर क्यों आया, आप दीदा हो गई? आप तो दुनिया की खूबसूरत तरीन हसीन तरीन औरत है। बस तकलीफ होती है ना, तकलीफ लेकिन होती सारे है। रिश्ते आप इनको दे रही हैं, लेकिन जब आप अपने आप को मुख्तलिफ रिश्तों में बांट देते हैं ना नाजरीन, और डिलीवर करते हैं, तो ये एहसास और चमकने लगता है अंदर कि यार इनका कोई भी नहीं, ये इनके लिए मैंने ही सब कुछ बनना, और मैं क्या इनके साथ जस्टिस कर पा रही हूं। फरजाना माँ दिल की इतनी धनी खातून है, एक रत्ती बराबर लालच तमा इनको छू के नहीं गुजरी, और इसी तरह इनकी बेटी है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, इनका एक लफ्ज मुझे खा गया था। इन्होंने कहा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है कि मैं इतनी सारी माओं के पास रहती हूं। मालिक है इस घर की, करोड़ों और रुपए का घर है, हर सताइश अल्लाह ताला ने दी, खुशियां दी, ये मालिक का करम है उसके ऊपर माशाल्लाह। उसे परवाह ही नहीं इस चीज की, उसे परवाह है तो ये है कि जिन माओं के साथ मैं रह रही हूं, लफ्ज को गौर से सुने, घर इनका है, मलकियत इनकी है, पैसा इनका लग रहा है, सर्विस इनकी है, मेहनत मशक्कत इनकी है, यानी मैं अपनी माओं के साथ रह रही हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी वालिदा इस कदर नर्म, इस कदर हसास तबीयत की हैं, आप भी ऐसी। कि क्या आपकी फैमिली के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर रहम, जिनकी माँ ऐसी हो क्या, बस बहुत बड़ी बातें कर दी हैं उन्होंने। आज जो बातें उन्होंने कर दी हैं वो रूह को कंपा देने के लिए काफी। बस अल्लाह पाक मेरी माँ को जिंदगी अता करे। बड़ी माँओं आप की बड़ी माँ है, खुशकिस्मत है, बहुत ज्यादा, आप बहुत लकी हैं कि मुझे इतने नेक काम में लगा दिया मेरी माँ ने। मैं तो कहती हूँ मैं इस काबिल नहीं थी, तो मेरी माँ ने मुझे इस नेक काम में लगा दिया। इतनी दुआएं, इतनी माँओं की माँ बना दिया, और इतनी दुआएं कि अपने दुख आप भूल के, तो इनके जब एक छोटा सा भी दुख सुनते हो ना, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे कोई आय दुख हाय, नहीं है, आय हाय। इनके बड़े दुख हैं।
آپ کو کسی قسم کے فیشل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کی بیس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی لپسٹک کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی آپ کو اپر لپس اور یہ جو کہتے ہیں آئی بروز اور یہ وہ، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے اعمال کو فرزانہ ماں جیسا اور آنسا جیسا کر دیں۔ میں ان کے پاس ایک مدت سے آتا جاتا ہوں، میری تو خیر بہنیں ہیں دونوں، یہ میری بھانجی ہے، بیٹی ہے ہماری، یہ میری بہن ہے۔ ان سے ملنے جلنے سے، مولانا طارق جمیل سے، ان سے کبھی عبدالستاریدی صاحب سے ملاقات ہوا کرتی تھی، اور کچھ دوستوں سے جو فخر اور فقیری کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرنا جانتے ہیں، یہ ملنے کے بعد یہ روپ آ گیا ہوا ہے۔ مجھے لوگ کہتے تو بوڑھا ہی نہیں ہوتا، یہ ماشاءاللہ صرف ان لوگوں کی برکات ہے، ان لوگوں میں رہتا ہوں، یہی میرا فیشن ہے، یہی میرا سارا میک اپ ہے۔ اور آپ آنسا کو دیکھیں، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی قسم کی ایسی خرافات میں یہ جڑی ہوں کہ میک اپ کیا ہو۔ آپ یہ دیکھیں فرزانہ ماں کو، انسان کا دل کرتا ہے، خواتین تو ان چیزوں کے اوپر بلیو ہی بہت کرتی ہیں، ان کے چہرے کتنے پر نور ہیں۔ یہ وہ سکون، یہ وہ میک اپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے۔ بے شک۔ خدا کا نام ہے، آپ اس پارلر میں جائیں جہاں پر سدا بہار آپ کے اوپر روپ چڑھ جائے، لیکن اس پارلر میں جانے کے لیے کڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے، اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو کھانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو فنا فلا کرنے کے بعد پھر اس پارلر میں جایا جا سکتا ہے، اور پھر وہ نور ہماری قسمت کا حصہ بنتا ہے۔ اور یہ نور جب ہم میت بن جاتے ہیں نا، تو ہماری قبروں میں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کتنی موتیں تو انہوں نے دیکھی اپنوں کی بھی، کیا کسی نے کچھ لے لیا یا کوئی لے کے چلا گیا؟ ہر بندہ یہاں پر ایک پرومس کر کے آیا، ایک ایگریمنٹ سائن کر کے آیا، میں آیا ہوں، میں نے واپس جانا ہے۔ اگر آپ کے چہرے کے اوپر اس پارلر کا چڑھا ہوا روپ ہوگا جس کا اللہ کا پارلر کہتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی روشن ویسے ہی نور کے ساتھ آپ کی قبر نور کے ساتھ منور ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔